गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने द टाइगर किंग लेशन उसको कंप्लीट कर लिया था और अभी हम जो है 12th आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है इसका नाम है पैनोरमा, उसको स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने वन लेशन मतलब फर्स्ट लेशन कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टडी करेंगे सेकंड लेशन के बारे में और सेकंड लेशन का जो टाइटल है वो देखिए यहाँ पर, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक औरत का शब्द चित्र। ओके, या चरित्र चित्रण भी कह सकते हैं इसको आप। ओके, वैसे पोर्ट्रेट का मतलब शब्द चित्र होता है, कोई फोटो वगैरह होती है ना, उसको कहते हैं शब्द चित्र, और दूसरे मीनिंग में इसको कहते हैं चरित्र चित्रण। ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और जिसमें हमें जो है एक ऐसी महिला के बारे में बताया जाएगा जो एक बुजुर्ग महिला है और उसके साथ अपने एक पोते का जो व्यवहार था वो पहले कैसा था, उसके बाद में कैसा हो जाता है, ये इसमें बताया जाएगा, और एक कैसा लगाव होता है दादी का जो है पोते के साथ में लगाव कैसा होता है, ये इसमें आपको बताया जाएगा। तो मेनली जो इसका यहाँ पर जो मीनिंग है पोर्ट्रेट का वो है शब्द चित्र। ओके, तो इसमें ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी खुशवंत सिंह ने लिखी है। ओके, बहुत फेमस राइटर रहे हुए हैं, और इसमें क्या बताया गया है, ये दादी और पोते के बीच में एक ऐसा इंटीमेसी, एक ऐसा लगाव जिसको ये प्रकट करता है, इसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। और उसके बाद में दादी का जो लगाव है किन किन चीज़ों से ज़्यादा होता है, इसके अंदर कुछ स्पैरोज आती हैं, चिड़ियाँ आती हैं, उनसे दादी का लगाव होता है। ओके, और अपने काम से काम जो है वो रखती है, और दादी को जो है स्पिनिंग मीन्स जो कताई होती है, बुनाई होती है चरखे के द्वारा, वो ये दादी करती है, अपने काम में बिजी रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इसका होता है, ये दादी के साथ में रहता है, तो सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे को स्कूल भेजना, उसके बाद उसका ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें दादी खुद करती है। ओके, स्कूल तक छोड़ना, उसको वापस लेके आना, जब ये कॉलेज चला जाता है उसके जस्ट बाद में सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हो जाती है, और एक तरह से पूरा जो माहौल है वो चेंज हो जाता है। ओके, तो नॉर्मल जो है मैंने आपको थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बताया है, वैसे हम वन बाय वन जो है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे, लेकिन मेनली इसमें जो बता रखा है वही बता रखा है कि एक बुजुर्ग महिला का जो है अपने छोटे जो बच्चे होते हैं उनके साथ कितना लगाव होता है, और उसके बाद में बच्चों का लगाव बुजुर्गों से कितना होता है, ये इसमें बता रखा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, तो देखते हैं आज जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसके बारे में हम जो है वन बाय वन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। तो लेट्स सी द फर्स्ट पैरा। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। राइटर ये कह रहा है, खुशवंत सिंह जो है ये अपनी दादी के बारे में कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी है, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर व्यक्ति की दादी की तरह, वॉज एन ओल्ड वुमन, वो एक वृद्ध महिला थी। ओके, शी हैड बीन ओल्ड, वो बुजुर्ग थी, पहले से ही बुजुर्ग थी, उसको लग रही थी बहुत ज्यादा, एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years that I had known her। रिंकल्ड मीन्स होता है झुर्रियाँ पड़ जाना। ओके, तो दादी के चेहरे पर झुर्रियाँ पहले से पड़ी हुई थी, कितने साल से, फॉर द 20 years, 20 साल से, that I had known her, जब से मैं उनको जानता था तब से उनकी मैंने झुर्रियाँ देखी है, मतलब मुझे एज इट इज वैसी दिखाई देती हैं जैसी मैंने उनको शुरू से देखा, उनमें कोई चेंज नहीं है। ओके, इस प्रकार से ये दादी के बारे में थोड़ा सा जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है नॉर्मली उसके बारे में बता रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, पीपल सेड दैट, लोग कहते थे या कहा करते थे, दैट की सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, वह कभी युवा और सुंदर थी या सुंदर रही थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक पति भी था, ऐसा लोग कहते थे, क्योंकि बच्चा था, इस बात को अच्छी तरह से या पूरी जो डिटेल है दादी के बारे में नहीं जानता था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना मुश्किल था। ओके, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव मीन्स विश्वास करने में मुश्किल होना,
तो विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स वही शब्द चित्र, तो मेरे दादाजी का जो शब्द चित्र है हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, तो दादाजी का शब्द चित्र है वो लटका हुआ था। हंग मीन्स लटका हुआ, अबव द मेंटल पीस, मेंटल पीस क्या होता है, ये एक दराज जो है वो होती है, अलमारी की दराज होती है, उसके ऊपर ये चित्र है वो सेटअप था या चित्र को लगाया गया था, लटका हुआ था। ओके, एक अंगीठी वहां रख रखी है, अंगीठी के ऊपर जो है बनी हुई एक दराज है, अंगीठी के ऊपर बनी हुई एक दराज है, उसको मेंटल पीस बोला जाता है। हम क्या अक्सर कोई भी जो तस्वीर होती है उसको हम थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं, और कोई चीज के नीचे होती है ना, उस प्रकार से वो सिचुएशन बनी हुई है। तो अंगीठी के ऊपर बनी जो दराज है ना, उसके ऊपर ये शब्द चित्र दादाजी का लगा हुआ था। कहाँ पर? इन द ड्राइंग रूम, बैठक जो कक्ष है उसमें। अब यहाँ पर दादाजी का थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस आपको बताएंगे कि दादाजी किस प्रकार के थे, दादाजी क्या पहनते थे, कैसे उनकी दाढ़ी थी। ओके, ये सब कुछ बताएंगे आपको। ही वॉर ए बिग टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी, साफा जिसको कहते हैं अपने लैंग्वेज में, वॉर मीन्स पहने हुए थे। दादाजी क्या पहने हुए थे? टर्बन, पगड़ी या साफा पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उसकी जो लंबी सफेद दाढ़ी है, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, लंबी सफेद दाढ़ी ने ढक रखा था क्या? द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, सबसे अच्छा पार्ट है, उसको उन्होंने क्या कर रखा था? ढक रखा था। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट, और वो लगते थे एटलीस्ट कम से कम 100 years old, मतलब 100 साल के लगते थे, 100 साल के वृद्ध है वो लगते थे, उनकी उम्र इतनी लगती थी। ओके, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे। हु वुड हैव ए वाइफ, ऐसा नहीं लगता था कि उनके कोई पत्नी थी या फिर बच्चे थे, कैसा नहीं लगते थे वो? ही डिड नॉट लुक लाइक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ, एक पत्नी हो या फिर बच्चे हो, इस प्रकार के वो दिखाई नहीं देते थे। किस वजह से? वाइट बेयर्ड जो है काफी लॉन्ग थी, और टर्बन जो है उसकी वजह से, लूज फिटिंग क्लॉथ्स है उनकी वजह से ऐसा लगता नहीं था कि दादाजी के कोई पत्नी भी थी या फिर बच्चे भी थे। ऐसा एक फिजिकल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइटर है वो अनुमान लगा रहा है, लिखते टाइम पर जो है इसने अनुमान लगाया। ही लुक्ड, ऐसा वो कैसे दिखाई देते थे? ही लुक्ड, वो दिखाई देते थे एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, क्या लगता था कि शायद उनके लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, अत्यधिक, लॉट्स एंड लॉट्स मींस अत्यधिक जो है ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब जो पोते हैं वो या प्रपौत्र हैं वो लगते थे, मतलब उनके बहुत ज्यादा प्रपौत्र थे ऐसा लगता था। ठीक है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी की तरह, बीइंग यंग एंड प्रिटी, दादी जो है कभी युवा और क्या थी? सुंदर थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार उनको जो है एक तरह से रिवोल्टिंग, विरोध प्रकट करना होता है, रिवोल्ट का मतलब विद्रोह होना, तो ये विद्रोह कर रहा था ऐसा विचार कि कभी दादी ऐसी रही है। तो ये माइंड में जो विचार है बार बार उनको परेशान कर रहा है राइटर को। सी ऑफन, अब राइटर क्या कह रहे हैं ये देखो आगे। सी ऑफन टोल्ड अस, वो हमें प्राय कहती थी, अब द गेम्स, गेम्स के बारे में हमें जो बताया करती थी। सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी तो अपने बचपन के जो खेल थे उन खेलों के बारे में बताया करती, जो बचपन में वो खेला करती थी उन खेलों के बारे में हमें बताया करती थी। ओके, दैट सीम्ड, ऐसा लगता था, क्वाइट एब्सर्ड, थोड़ा सा भद्दा भी लगता था, एंड अनडिग्निफाइड मीन्स जिसका कोई सम्मान नहीं हो। ठीक है, नॉट रेस्पेक्टेबल, तो ऐसा लगता था ऑन हर पार्ट, उसकी तरफ से, एंड वी ट्रीटेड इट, हम इसे व्यवहार करते थे, लाइक द फेबल्स, जो भी वो बताती थी उनको हम कैसे व्यवहार करते थे? जो चीजें बताया करती थी, फेबल्स, जो कल्पित कथाएं होती हैं किसी दूसरे के द्वारा जो बताई होती कल्पना के आधार पर, उन कहानियों की तरह ये सब कुछ लगता था, दादी जो बताया करती थी। ऑफ द प्रोफेट्स, प्रोफेट्स मीन्स भविष्यवक्ता जो होते हैं, उनके द्वारा जो कहानियां बताई जाती हैं, ऐसा लगता था दादी इस प्रकार की कहानियां हमें कह रही हैं। सी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें वो बताती थी, तो उनके द्वारा बताई हुई जो कहानियां हैं
वो ऐसा लगता था जैसे कि किसी भविष्य वक्ता के द्वारा कोई कल्पना की हुई या कल्पना वाली कहानी जो है वो बता रहे हों, ऐसा लगता था। ओके, तो इस प्रकार से इसमें ये बता रखा है कि उन्होंने जो भी स्टोरी बताई वो इस प्रकार की उनको लगी है। तो ये थोड़ा सा इसमें उनका कुछ परिचय जो है वो इसमें बताया गया है। ओके, तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है इसमें। अब हम इसे थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्टडी करते हैं कि किसमें कौन कौन से टेंसेस का यूज है, पैसिव वॉइस का यूज है या नहीं है, या कौन से टेंसेस का पैसिव वॉइस है वो इसमें यूज किया गया है, ऐसा इसमें जो है वो बता रखा है। तो देखिएगा इसमें, इसकी जस्ट बाद में हम थोड़ा ग्रामेटिकल स्टडी करेंगे इसको। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी है दूसरे या प्रत्येक व्यक्ति की दादी की तरह वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो एक वृद्ध महिला थी। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, वॉज का यूज देख रहे हैं। तो वॉज कौन सा टेंस में आता है, वो पास्ट सिंपल टेंस में आता है। और वॉज क्या है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म बी होती है, सेकंड फॉर्म वॉज और थर्ड फॉर्म बीन। ओके, इस प्रकार जो है आगे देखो क्या है, वॉज एन ओल्ड वुमन, वो एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड, वह वृद्ध रही थी। ओके, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन लगा रखी है। एंड रिंकल्ड, और झुर्रियां भी पड़ी हुई थी। फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, 20 साल से जो उसकी झुर्रियां पड़ी हुई थी। रिंकल्ड मीन्स झुर्रियां पड़ी हुई होना, पास्ट सिंपल टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर यहाँ पर आई हैड नोन हर, मैं उसे जानता था। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है। पीपल सेड, लोग कहते थे। लोग क्या कहते थे, ये है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस इसमें यूज किया गया है, ठीक है। दैट शी हैड वंस बीन यंग, वो कभी युवा थी। ओके, तो यहाँ पर भी हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो युवा भी थी और सुंदर भी थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक पति भी था। तो यहाँ पर देखो हैड और हैड दो बार आ रहे हैं, तो ये रॉन्ग नहीं है। एक हैड हेल्पिंग वर्ब है, एक आगे वाली जो हैड है वो मैन वर्ब है। ओके, इसकी हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। तो यहाँ पर है ये थर्ड फॉर्म है। ओके, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके जस्ट बाद में बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल था। ओके, वाज फिर से सेकंड फॉर्म है यहाँ किसकी, बी की। फिर इसके जस्ट बाद देखो माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स वही शब्द चित्र, दादी का जो शब्द चित्र है, हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। हंग मीन्स लटका हुआ था ऊपर जो है, ये सेकंड फॉर्म है। ओके, इसके जस्ट बाद में कहाँ पर लटका हुआ है, इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जो है इनका शब्द चित्र है वो लटका हुआ था। ही वॉर, वॉर मीन्स पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे, टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी, वो पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, लूज फिटिंग ढीले ढाले जो वस्त्र है वो पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट, अब यहाँ देखो कवर्ड है वो भी सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स कौन सा टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। तो हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी सफेद जो दाढ़ी है, लंबी दाढ़ी और सफेद भी थी, उसने ढक रखा था। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, मेन पार्ट है, उसको ढक रखा था। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, लुक मीन्स दिखाई देते थे। वो आपकी सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट सिंपल टेंस में। तो कैसे दिखाई देते थे, कम से कम 100 साल मीन्स 100 साल के दिखाई वो देते थे। He did not look the sort of a person who would have a wife or children. He did not look, did not और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। ओके, मतलब पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो वो दिखाई देते थे द सोर्ट ऑफ पर्सन, ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे हु वुड हैव ए वाइफ, जिसकी पत्नी हो या रही हो, और चिल्ड्रन या बच्चे भी हों, इस प्रकार के वो दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि उनका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा था, लंबी दाढ़ी है। ओके, और इस प्रकार से जो है वो उन्होंने जो बेस्ट पार्ट है उसको ढक रखा है, ठीक है ना। इस प्रकार से ऐसा लगता था कि शायद वो उनके बच्चे वगैरह नहीं हैं, और
हस्बैंड जो है वो भी जो है वो नहीं है, ऐसा इसमें लगता था, क्योंकि सिचुएशन जो है ऐसी, फिजिकल अपीयरेंस उनका ऐसा है जिससे ये पता नहीं चल पा रहा कि उनके बच्चे भी हैं क्या। ये सिचुएशन उन्होंने जो है यहाँ लेसन में दिखा रखी है। कहने का मतलब एज जो दिखती है वो फिजिकल अपीयरेंस से दिखती है। कई लोग जो हैं उनकी एज होकर के भी नहीं दिखते, और कईयों की एज है फिर भी जो है नहीं दिखाई देती है, जिनकी एक बार मान लो नहीं है फिर भी दिखाई देती है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस बताता है हर चीज को, तो कि उनकी एज किस प्रकार या कैसी या कितनी एज है, कहने का मतलब ये है। ओके, तो यहाँ पर हमने स्टडी किया उनका फिजिकल अपीयरेंस। इसके जस्ट बाद में देखिएगा, ही लुक्ड, वो दिखाई देते थे एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। कैसे दिखाई देते थे? लॉट्स एंड लॉट्स, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, ग्रैंड चिल्ड्रन जैसे मान लो बहुत ज्यादा पोते हों, ऐसा दिखाई देता था। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी है, बीइंग यंग एंड प्रिटी, युवा और सुंदर जो है वो होने के लिए या होती कभी थी, उस हिसाब से ये जो मतलब कभी मेरी दादी जो है वो क्या थी, युवा भी थी सुंदर भी थी। ये जो विचार है, द थॉट वाज रिवोल्टिंग, ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विद्रोह पैदा कर रहा था माइंड में, एक विद्रोह चल रहा था इस बात को लेकर के। सी ऑफन टोल्ड अस, वह हमें कहती थी, ऑफ द गेम्स, गेम्स के बारे में बताया करती थी। टोल्ड मींस बताना, वो आपकी सेकंड फॉर्म। ओके, यहाँ पर भी देखो कुड आ रहा है, तो कुड क्या है? कैन का सेकंड फॉर्म है, तो मतलब पास्ट है, सिंपल टेंस। ओके, फिर इसके बाद में इसके पास में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म दे रखी, तो मॉडल के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आती है? डेफिनेटली वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यहाँ पर वॉज के साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इट मींस ये क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसमें वॉज प्लस वर या वॉज वर और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। यहाँ पर फिर से वो आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है, टोल्ड, किसकी? टेल की। ओके, टेल, टोल्ड, टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी। सी यूज्ड टू प्ले, वह खेला करती थी, यूज्ड टू प्ले, तो ये यूज्ड टू क्या है? मॉडल है यहाँ पर, और ये प्ले वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही, मॉडल के जस्ट बाद में क्या आता है? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो जो है बचपन में जो खेल खेला करती थी बच्चे के रूप में, उन खेलों के बारे में हमें बताया करती थी। ओके, दैट सीम्ड, ऐसा लगता था, वो आपकी सेकंड फॉर्म, सीम की सेकंड फॉर्म, सीम्ड, थर्ड फॉर्म भी सीम्ड। क्या लगता था? बिल्कुल भद्दा लगता था, एंड अनडिग्निफाइड, और असम्माननीय लगता था, ऑन हर पार्ट, उसकी तरफ से। जो बताती है ना, थोड़ा सा भद्दा लगता है, कितनी उम्र है और किस प्रकार के जो खेल हैं या किस प्रकार की बातें खेलों के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा भद्दा लगता था। एंड वी ट्रीटेड, हम भी व्यवहार कैसा करते थे? लाइक फेबल, जैसे कि ये फेबल्स हैं, प्रोफेट्स मींस भविष्यवक्ता, फेबल मींस कल्पित जो कथाएं होती हैं भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई, हम भी वैसा ही व्यवहार करते थे। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। इसके जस्ट बाद में सी यूज्ड टू टेल अस, जो हमें बताया करती थी वो कहानियां, तो वो कैसे लगती थी? वो कल्पित कथाएं लगती थी। किसके द्वारा बताएगी? प्रोफेट्स के द्वारा बताएगी, जो कल्पित कथाएं हैं वो लगती थी। इस प्रकार इसमें जो है ये चीज बता रखी है कि वो जो कथाएं हैं वो कैसी थी? कपोल कल्पित कथाएं थी। इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो देखने को मिला है वो ये मिला है, इसमें दादी और दादाजी दोनों का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें बता रखा है। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है इसमें कि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा था, दादी का जो फिजिकल अपीयरेंस कैसा है वो इसमें बता रखा है, और दादाजी का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा है वो इसमें बता रखा है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें बता रखी है। तो हमें अकॉर्डिंग टू टेंस इन चीज़ों का स्टडी करना है, और टेंस जो है उनका यूज कैसे होता है इनका भी विशेष ध्यान रखना है। जैसा यहाँ पर एक तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया, तो हमने इस पैराग्राफ में दादी और जो दादाजी हैं उनके बारे में स्टडी किया है, और ग्रामेटिकल पोर्शन उसका भी हमने स्टडी किया है। तो इसके अंदर हमें पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस,
पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो हमें स्टडी करने को मिला है। ठीक है, कुछ मॉडल्स का यूज भी हमें यहाँ पर मिला है, जैसे मान लो वुड का यूज यहाँ पर किया गया है, कुड का यूज यहाँ पर किया गया है, ये भी हमें स्टडी करने को मिला है। तो हम फिर से एक बार जो है, मैं हर बार आपको हर पैराग्राफ में टेंसेस का यूज करना बताता हूँ, ठीक है ना। तो हम फिर से इसमें जिन जिन टेंसेस का यूज हुआ है उन टेंसेस का हम स्टडी कर लेते हैं, ताकि आपको और जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है, याद करने के तरीके से बता रहा हूँ कि जितने भी मान लो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, पहले हम कॉन्टिन्यूअस से स्टार्ट करते हैं, तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उनमें वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज किया जाता है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। ओके, इसके जस्ट बाद में जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं उनके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज हैं उनके अंदर आपको वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज करना है और उनमें आपको बीन शब्द मिलेगा। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं सिंपल टेंस की। तो सिंपल कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट और सेकंड दोनों आती है, सिंपल सेंटेंस में जो है पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये हमने पहले भी स्टडी किया है, मैं आपको वर्बली भी बता रहा हूँ, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। सेंटेंस कैसे बनता है वो देखिएगा, हम उन्हीं टेंसेस का यहाँ पर स्टडी करेंगे जो पैराग्राफ में हमने यूज किया है। ओके, तो हमने पैराग्राफ में जो यूज किया वो पहला जो टेंस है वो था पास्ट सिंपल। ओके, तो पास्ट सिंपल में जो है हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, तो वो आपकी सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे मान लो सेंटेंस है, मैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ, आप कहीं भी मान लो इसका ट्रांसलेशन आपको ध्यान में हिंदी वाला, तो आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार कर सकते हैं। ओके, तो देखिएगा इसमें एक सेंटेंस हम लेते हैं, वह फुटबॉल खेलता था। अब यहाँ पर जो लास्ट में पहचान है वो है ता था, ते थी, ते थे, ये पास्ट सिंपल की पहचान हो गई। ओके, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट कौन है इसमें, ही। इसके जस्ट बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म खेलना, खेलने की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, तो ही प्लेड फुटबॉल। ओके, सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ही प्लेड फुटबॉल। इस प्रकार हमें सेंटेंस जो भी मिले उनको स्टडी करना है। अब यदि हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाए, वह फुटबॉल नहीं खेलता था, तो सेंटेंस क्या फ्रेम हो जाएगा, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। यदि एडवर्ब दिए हुए हैं तो आप एडवर्ब का यूज भी इसमें कर सकते हैं। ओके, ये बात है इसमें। तो ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ये एक सेंटेंस नेगेटिव बना है। देखो ज़्यादातर जो पैराग्राफ में सेंटेंस आते हैं वो सिंपल या नेगेटिव आते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत कम आते हैं। ओके, तो हमें इस प्रकार से फ्रेमिंग करनी है। फिर इसके जस्ट बाद में हमारे पास में सेंटेंस जो हमने इसमें स्टडी किया वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉच और वर्ब होती है। इसके साथ में हमें वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद जो भी आगे एडवर्ब बच जाता है उसको हमें लगा देना है। जैसे इसमें एक सेंटेंस आया, दैट थॉट was almost revolting।
ये अभी जो हमने पैराग्राफ स्टडी किया उसमें आया था कि विचार जो है वो विद्रोह पैदा कर रहा था, विरोध कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, दैट थॉट, ये वाला सब्जेक्ट हो गया, वॉज है इसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग आ गई, और यहाँ पर जो है वह फर्स्ट आईएनजी आ गया, ठीक है। तो ये हमें स्टडी करना है, इस प्रकार से सेंटेंस जो है हमें बनाना है। अब ये बात मान के चलें कि सब्जेक्ट जो है वो ही, सी, इट या दे या आई या वी या यू, इनके अलावा कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। जैसे मान लो यहाँ दैट थॉट, ये भी सब्जेक्ट हो गया। तो हमें ये विशेष ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में हमने स्टडी किए ही, सी, इट, यू, वी, दे, या किसी का नाम, एक नाम या दो नाम, इनके अलावा कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये भी हमें विशेष ध्यान रखने की बात है। यदि हम इन्हीं के पीछे रहे कि यही सब्जेक्ट होते हैं, तो हम दूसरे प्रकार के जो सब्जेक्ट हमें अगर मान लो मिल जाते हैं तो उनका हम स्टडी कैसे करेंगे, उनका हम यूज कैसे करेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखने की बात है। यदि सेंटेंस या नेगेटिव होता सपोज करो, तो यहाँ पर फिर ये सेंटेंस एज इट इज वापस क्या बन जाता, वॉज और नॉट, और ये सेंटेंस जो है वो सेम आ जाता। ओके, ये ध्यान रखने की बात। इसके जस्ट बाद में हमने स्टडी किया पास्ट परफेक्ट टेंस, ये भी ध्यान रखने की बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैड इसमें, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, इसके साथ में ऑब्जेक्ट, क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जस्ट पास में जो भी आर होगा वो आ जाएगा। ओके, एक सेंटेंस इसमें पैराग्राफ में आया था, माई ग्रैंडमदर had been pretty। ओके, मेरी दादी जो है वो क्या रही थी, सुंदर रही थी, युवा भी रही थी, आप यहाँ यूथ भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से जो है यंग, यूथ ने यंग लगा सकते हैं यहाँ पर आप, तो यंग एंड प्रिटी। ओके, या प्रिटी एंड यंग भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लगा सकते हैं यंग एंड प्रिटी, ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बात है। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस अगर मान लो इसका बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर हैड नॉट बीन, बीन से पहले नोट लग जाता है। नेगेटिव सेंटेंस जो भी बनते हैं, जिन जिन टेंसेज में बीन का यूज होता है, वहां पर नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज बीन से पहले ही किया जाता है, ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पर हम इन टेंसेज का यूज कर रहे हैं। अब आपको जब भी क्वेश्चन से आंसर आपको बनाना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी हिंदी याद रखें, जो भी आंसर है उसकी हिंदी याद रखें, और हिंदी के अकॉर्डिंग आप टेंस है उसको आइडेंटिफाई करें कि ये इस हिंदी वाले सेंटेंस में टेंस है, और उस टेंस को पहचानने के बाद आप उस टेंस के जो रूल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, आपको रूल याद नहीं है, स्ट्रक्चर याद नहीं है, तो आप सेंटेंस का ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो स्टोरी है उसका हिंदी ट्रांसलेशन वो हमारे माइंड में होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेशन आपके माइंड में है या किसी भी स्टूडेंट के माइंड में है तो वो इजीली ट्रांसलेट कर सकता है। और इसमें कुछ जो टेंसेज हैं, जैसे मान लो स्टोरी किसकी है, पास्ट की है, तो हमें पास्ट टेंस के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। अब इसमें इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए, मान लो कि सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब लग रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा आएगा, वो भी सिंगुलर के आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग भी किसका आएगा, प्लूरल का आएगा। ओके, ये भी ध्यान रखना है। पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन जब मान लो फर्स्ट पर्सन के साथ में कौन सा हेल्पिंग आता है, सेकंड के साथ में कौन सा हेल्पिंग आता है, थर्ड पर्सन के साथ में कौन सा हेल्पिंग आता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो वो तो एक अलग बात है कि स्टोरी जो है फ्यूचर में नहीं लिखी जाती है। ओके, लेकिन यहाँ पर पास्ट में जो स्टोरी लिखी जाती है तो उनका आंसर हम पास्ट में ही देना
हमें जो है पढ़ता है, तो उस वक्त हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल कौन है, किसके साथ में कौन सी हेल्पिंग आती है। तो आप ये ध्यान में रखें। एक तो पास्ट जो टेंस है, सिंपल पास्ट में तो वो सब्जेक्ट को देखने की जरूरत नहीं है, उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ में या सभी पर्सन्स के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बात करें कॉन्टिन्यूअस की, तो वॉज वर जो है इसमें दोनों हेल्पिंग होती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर के साथ में वॉज, प्लूरल के साथ में वर, आई के साथ में भी वॉज। परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ में हेड का यूज होता है, थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म जो है उसका यूज उसमें किया ही जाता है, नो प्रॉब्लम। तो ये हमें विशेष ध्यान रखने की बात है। सी यू इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, तब तक आप इनकी लर्निंग करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।